मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड का महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में सिंचाई के साधन। भारत में सिंचाई के साधनों के विकास की नितांत आवश्यकता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला है वर्षा का अभाव। भारत में सिंचाई के साधनों की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि वर्षा का जुआ है। भारत में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है, जो न तो केवल अनिश्चित है अपितु अपर्याप्त भी है। इसके कारण देश के विभिन्न भागों में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, असामयिक वृष्टि के कारण अनेक फसलें नष्ट हो जाती हैं। इससे अधिकांश फसलें वर्षा के अभाव में सूख जाती हैं। विशेषतः कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों की विशेष आवश्यकता होती है। दूसरा है वर्षा का असमान वितरण। भारत में विभिन्न भागों में वर्षा का वितरण समान नहीं है। कहीं पर वर्षा अधिक होती है, कहीं पर कम होती है। जैसे उदाहरणार्थ चेरापूंजी जैसे क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा लगभग 400 इंच होती है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान तथा दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, जहां पर वर्षा 10 इंच से भी कम होती है। इस प्रकार एक और जहां वर्षा की बहुतायत है, वहीं दूसरी ओर वर्षा की भारी कमी है। अतः पर्याप्त वर्षा एवं सूखे वाले क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों की विकास की नितांत आवश्यकता है। तीसरा है अधिक पानी वाली फसलें। भारत में कुछ ऐसी फसलें हैं जो गन्ना है, चावल, कपास, जिनके लिए अधिक जल की आवश्यकता रहती है। जाड़ों में वर्षा बहुत कम होती है, अतः शीत ऋतु की फसलों के लिए कृत्रिम सिंचाई के साधनों की व्यवस्था आवश्यक है। चौथा है समान समय की दृष्टि से असमान वितरण। हमारे देश में केवल स्थान की दृष्टि से ही नहीं, अपितु समय की दृष्टि से भी वर्षा का असमान वितरण है। अधिकांश वर्षा जुलाई से सितंबर के माह तक होती है और शीत ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है, अतः सिंचाई की आवश्यकता रहती है। चारागाहों के लिए भारत में जहां एक और पशुपालन की भारी संख्या है, वहीं दूसरी ओर चारागाहों के अभाव के कारण चारे का अभाव रहता है, जिसके कारण वर्षा की अपर्याप्तता है। विद्वानों के अनुसार चारागाहों के विकास के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होना परम आवश्यक है। छठा कारण है कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए। एक अन्य प्रगतिशील देशों की तुलना में भारत में भूमि की प्रति एकड़ उपज बहुत कम है, जिसका मुख्य कारण सिंचाई की सुविधाओं का अभाव। विद्वानों के मतानुसार सिंचाई के साधनों के विकास से विभिन्न क्षेत्रों की कृषि उपज में 50% से 100% तक की वृद्धि की जा सकती है। सातवां है वर्ष में एक से अधिक फसल उगाने के लिए देश में तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए एक ही वर्ष में एक या दो फसलें उगाना आवश्यक है। इसके लिए सिंचाई के कृत्रिम साधनों का विकास होना आवश्यक है। आठवां है अकाल की समस्या। खाद्यान्न की कमी के कारण प्रतिवर्ष भारत के किसान न किसी क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। सिंचाई के कृत्रिम साधनों के विकास से भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता समाप्त हो जाए, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता है। अगला कारण है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के लिए भी सिंचाई की सुविधाओं का लिए विशेष आवश्यकता है, क्योंकि इससे देश के उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है, जिस पर कि उन उद्योगों का भविष्य निर्भर करता है। कपास, जूट, तिलहन आदि इसके उदाहरण हैं। यदि सिंचाई के साधनों का विकास होगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे उद्योगों के लिए अधिक मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध होगा और औद्योगिक विकास बढ़ेगा। परिवहन की सुविधाओं का विकास। भारत में परिवहन की सुविधाओं का अभाव है। कृत्रिम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत बनाई गई बड़ी बड़ी नहरों में नाव, स्टीमर आदि चलाए जा सकते हैं, जिससे यातायात की सुविधाओं का विकास हो सकता है। अन्य कारणों में सरकार की आय में वृद्धि होगी। यदि सिंचाई की व्यवस्था होगी तो कृषकों एवं अन्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और अधिक भूमि कृषि के अंतर्गत आएगी। अब हम बात करेंगे भारत में प्रमुख सिंचाई के साधन। भारत में हम
सिंचाई के साधनों को देखें मोटे तौर से तो भारत में नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। नहरें भी दो प्रकार की हो सकती हैं, एक तो सरकारी नहर, एक निजी नहर। दूसरा तालाब और द्वारा भी सिंचाई होती है, कुओं के द्वारा सिंचाई होती है। अन्य सिंचाई के साधनों में जैसे फव्वारा सिंचाई योजना है या ट्यूबवेल है, नलकूप सिंचाई योजना है। इस तरह से भारत में सिंचाई के साधनों को किया जाता है। राज्यवार भी हम देखें सिंचाई के साधन तो हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश की जो क्षेत्र है सिंचाई का, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान नहरों का है, जो कुल 47.7%। तालाबों के द्वारा भी अच्छी सिंचाई व्यवस्था है 33.6 और कुओं के द्वारा 15.4। असम जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, वहाँ पर नहरों के द्वारा 63.3%, तालाब वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, कुएं भी नहीं है और अन्य स्रोतों से 36.7% सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। बिहार में 37% नहरों के द्वारा और 25% कुओं के द्वारा और तालाबों का भी बिहार में अभाव है। झारखंड में हम देखें तो नहरों के द्वारा 22.9 और झारखंड में तालाबों की संख्या ज़्यादा है 50.7। इसी तरह गुजरात में सिंचाई नहरों के द्वारा 17.7 और कुओं के द्वारा 59.6, जबकि तालाब और अन्य सिंचाई के साधन कम हैं। हरियाणा देखें तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जो व्यवस्था है वो नहरों द्वारा होती है। नहरें हरियाणा में 62.1% और तालाब और अन्य जो हैं उनका अभाव है। 37.5% क्षेत्र पर कुओं के द्वारा सिंचाई होती है। हिमाचल प्रदेश में सिंचाई नहरों का अभाव है, अन्य स्रोतों से 99% है। जम्मू कश्मीर में भी नहरों के द्वारा 97 पॉइंट और अन्य में नहीं होती है। कर्नाटक में भी तालाबों के द्वारा और नहरों के द्वारा और कुओं के द्वारा सिंचाई होती है। केरल में देखें तो हम नहरें मुख्य हैं और अन्य साधन हैं। मध्य प्रदेश में नहरें और कुओं के द्वारा सिंचाई होती है। छत्तीसगढ़ में नहर और कुएं और तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, वहाँ पर अन्य साधनों से, नलकूपों से या अन्य जल स्रोतों से सिंचाई के साधन हैं। नहरों और तालाबों का अभाव है। उड़ीसा में तालाब की संख्या ज़्यादा है, नहर और अन्य साधन कम है। राजस्थान में भी 34.1% नहरी क्षेत्र और 34.6%, अब 9.9% कुएं और अन्य हैं। इसी तरह से हम देखें तो तमिलनाडु में भी सिंचाई के साधन तालाब और नहर लगभग बराबर सिंचाई होती है और उत्तर प्रदेश में नहरों के द्वारा और कुओं के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। पश्चिम बंगाल में भी नहरों के द्वारा सिंचाई ज़्यादा होती है। केंद्र शासित प्रदेश में भी नहरों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था होती है। इस तरह से हम देखें तो भारत में जो सिंचाई के मुख्य साधन हैं वो नहरें हैं। नहरें जो ज़्यादातर नहरें जो हैं गंगा नदी, यमुना नदी या बड़ी जो परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, वहाँ से निकलती हैं। इस तरह से हम इसमें और मैप के द्वारा भी इसको दिखा सकते हैं।